सो ये हमारे जो है ये इंजन है हमारे, हम इनको पीछे इनके साथ चलते हैं। सो सब लोग एक तरफ से एक साथ प्लीज चेयर्स दीजिए इनके लिए, बिकॉज वी आर देयर बिकॉज ऑफ देम, प्लीज। ये जितने भी लोग अभी स्टेज पे हैं और कुछ लोग नहीं भी आए, सो काम के लिए हमारे इनसे बहुत लड़ाई भी होता है, बट दे आर द backbone for our system, so you know we have to respect them at any moment, every time. हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग टीम है, सेल्स टीम है, सब लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं चीज़ों को ड्राइव करने के लिए, बट ये हमारे गाइडलाइंस हैं, इनको हमें फॉलो करना है। ओके और मैं चाहूँगा कि सर आप लोग सब लोग कुछ ना कुछ हमारी टीम के बारे में और हमारे बारे में बोले प्लीज। अच्छा बोलना है, अच्छा बोलो। ठीक है, तो मैं भी आरपीजीएस टीम के साथ 2 साल हो गए अभी काम करते हुए, और जो रोहित जी ने बताया कि जो 2 साल पहले, वो 2.5 साल नहीं 2 साल पहले ही किया था लोखंड वाला, तो मैंने उस समय सिर्फ ज्वाइन किया ही किया था, शायद 10 या 15 दिन हुए होंगे। और वैसे मुझे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि मैं 25 साल से ज़्यादा हूँ, बट मेरी एज 40 साल है और मुझे ऑलमोस्ट लाइक 20 साल हो गए काम करते हुए। कम से कम 200 या 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मैंने काम किया है, और जो टीम है शायद मे बी लाइक 3-4 हज़ार लोगों के साथ मैंने काम किया है। बट आई हैव ऑलवेज मेंटेन फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ माई बीइंग वर्किंग इन मुंबई एज एन एरिया, आरपीजीएस का टीम, आरपीजीएस का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका काम करने का एटीट्यूड है, एक एक एम्प्लॉय का जो काम करने का तरीका है सुबह से शाम तक का, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ दोज 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई हैव एवर वर्कड। और ये बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज की पार्टी का बिल आप लोग पे कर रहे हो, बल्कि ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2-2.5 साल के अंदर या उससे पहले भी आरपीजीएस टीम ने जिन मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकल के काम किया, वापस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी चैलेंजेस थे या जितने भी उनके टर्न्स एंड ट्विस्ट थे, उन सब के अंदर सक्सेसफुली कैसे कम बैक किया है। और ये कभी भी अकेला, आरपीजीएस तो एक नाम है, रोहित जी उसकी पूरी कमान संभाले हुए हैं, लेकिन जो मार्केट में जाके ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं वो आप सब लोग हैं। और आप सब लोगों ने जिस स्थिरता के साथ, जिस सॉलिडिटी के साथ ये काम डेली किया है, आई थिंक सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, सैल्यूट। जितने एम्प्लॉयज का नाम मुझे आरपीजीएस में पता है पर्सनली, उतना मुझे और किसी का नहीं मालूम। चाहे किसी के डिस्ट्रीब्यूशन में 5 लोग भी होते हैं, मैं नाम भूल जाता हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा लोगों का नाम मालूम है, बिकॉज आप लोग मार्केट में रहते हो, काम करते हो, झगड़ा करते हो, फन भी करते हो। सो बिग शाउट आउट एंड अ बिग 3 rounds of hippie hooray for team RPGS. Team RPGS, hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! कुछ बचा है तो बोलना। जैसे मंजीत ने बोला कि मंजीत शायद 2-2.5 साल से आप लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो मेरा जो काम करने का अपना रहा है वो शायद 4 साल के राउंड रहा है। 2017 में we started, and to be very honest, रोहित भाई कुछ साल पहले तक he was also in corporate world. We had a discussion over that. I think लोनावला में हम लोग एक बार अपने एक मीट कराया था, वहाँ मिला था। So initially it was not easy because Xiaomi was seen as a online brand, and offline में जब हम यहाँ पे आए थे तो it was not that easy because marketing, अगर मार्केट की बात करें तो सैमसंग उस टाइम पे आप लोगों को मालूम है कि वेस्ट में गोविंद भाई और इन लोगों कितना स्ट्रॉन्ग है, वीवो काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों में काम कर रहा था, तो एक एक रिटेलर के यहाँ जाना, उन लोगों को कन्विंस करना, पहले लोगों को कन्विंस करना पड़ता था कि आप Xiaomi के साथ जुड़ जाओ। तो आई थिंक रोहित भाई एंड दूसरे भी जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनका नाम मैं ले सकता हूँ, वीरेन भाई, इन लोगों ने काफ़ी ग्राउंड पे काम किया है, जिसके कारण हमारे बहुत सारे, और हमने बहुत अर्ली स्टेज में ही सक्सेस पा ली थी।
आई थिंक हमारे जो सेल्स के लोग थे, जिसमें सचिन अभी गुजरात में देयर वाज वन मोर गाय, बट इनिशियली जिस टाइप से जो मेहनत करी आपने, उसके बाद जो सक्सेस था, आई थिंक यस देयर वर अप्स एंड डाउन, बट आई थिंक ओवरऑल आरपीजीएस टीम हैज ऑलवेज बीन ऑन द फ्रंट रनर्स। चाहे वो जैसे रोहित भाई ने बोला कि हमारी लड़ाई होती थी, मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लड़ाई नहीं की होती है किसी भी डिपार्टमेंट से। इनको मैंने जितनी लड़ाई करते ऑफिस में देखा है, उनको मैंने किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देखा कि मतलब इस टाइप से इतने एग्रेशन से आगे चीज़ों को लेकर लड़ता है। लेकिन ठीक है, वो सब इट्स अ वेरी हेल्दी फाइट दैट हैपेंस इन एंड अक्रॉस। प्लस मैं आपके ऑफिस भी आया हूँ कई बार, तो मैंने आप लोगों की भी एक दो टीम मीटिंग देखी है जो आप लोगों की पिलाई होती है। लेकिन ठीक है, सीखने को बहुत मिलता है। आई थिंक 5 years 10 years डाउन द लाइन आप लोगों में से कई लोग जो आज यहाँ पे काम कर रहे हैं, हो सकता है यू विल बी बिकमिंग अ एंटरप्रेन्योर एंड आप लोग खुद अपना कुछ काम कर रहे हैं, या यू विल बी एंटरिंग द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज यहाँ पे आपको सीखने को काफ़ी मिल रहा है। जो एक टिपिकल सेलू बंदा जो होता है, आई थिंक आरपीजीएस का हर एक लड़का सेलू है, क्योंकि आप लोगों को वो पुश उस हिसाब से करते हैं और उस हिसाब से उन्होंने एक कल्चर डेवलप करके रखा है। तो आई थिंक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड जिस हिसाब से काम कर रहे हैं आप इस हिसाब से करते रहिए, यू गाइस विल रीच हाइट्स। सबसे ज्यादा कोई लड़ता है तो रोहित सर है मेरे साथ। आई थिंक सब ग्रुप में गवा है, एवरी संडे हमारी लड़ाई होती है, बट आई थिंक वन ऑफ द बेस्टेस्ट टीम आई एम वर्किंग इज आरपीजीएस, ऑर्गेनाइज, ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड ऑलवेज अवेलेबल। So I think one of the best team I'm working is RPGs because I handle maximum distributor. तो मेरा आज तक लड़ाई भी हुई है and I'm the best team to have fun. So thank you all. मेरे से माइक कैसे दूर है? तो मतलब जब ये स्टेज पे माइक आया था उसके पहले रोहित भाई ने बोला था कि ये टीम है तो ये टीम है, बट आई मस्ट से दैट वो शाओमी का डायलॉग है, बट यहाँ पे हमेशा फिट होता है, नो मी विदाउट यू। तो आप सबके बिना हम सब अधूरे हैं, या सो देयर इज नो डाउट। उसके लिए हम चीयर्स करेंगे बाय एंड ऑफ द कन्वर्सेशन। बट एक सिंपल लाइन में मैं बोलूँ, रोहित भाई इंक्लूडिंग आरपीजीएस इज इक्वल टू एनर्जी। आज मुझे शाओमी में 3 साल हुए। आई रिमेंबर मैंने पहली ट्रेनिंग दी थी वो मैंने मुंबई में आरपीजीएस में दी थी। उस दिन से आज तक मैंने हमारी टीम में विद इन द आरपीजीएस टीम और मित्र और बडीज में भी वो एनर्जी जनरेट होती है। आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम कि पूरे मुंबई में खाली बडीज हुआ करते थे, और वो बडीज में हमारी टीम आरपीजीएस टीम का जो परफॉर्मेंस था वो बाकी कंपेयर में बहुत डिफरेंस था। आज वही बडीज को हमने मित्र बनाने का मौका दिया। क्यों? उसको जो नर्चर किया था वो आरपीजीएस टीम ने किया था। So there is no doubt. Yeah. So with that, no me without you. So let's do together. No me. No me. No me. Thank you. मंजीत सर ने काफ़ी सारी चीज़ें बोल दी जो मैं बोलना चाहता था सर। सर की तरह मैंने 200-250 डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं देखे, बट जो भी शॉर्ट स्पैन में मैंने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम किया हो, आप लोगों के बारे में मैंने पहले भी सुना था जब मैं कॉम्पिटिशन ब्रांड्स में काम करता था, बट मेरे पिछले 6-8 महीने बहुत ही अच्छे थे, और आप सब लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज आप लोगों की वजह से मैं काफ़ी अवार्ड्स भी जीता हूँ। सो थैंक यू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रोहित भाई, संदीप भाई, आपने बुलाया। ये हम आप लोगों को हमसे अलग कुछ नहीं समझते। ये जैसे कि इससे पहले प्रीवियस कंपनी रह चुकी है हमारी, सैमसंग हो चुका है, माइक्रोमैक्स हो चुका है, जितना बॉन्डिंग इधर हम देख रहे हैं, जैसे हमारी सेल्स टीम है, हमारी मार्केटिंग टीम है, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स है, इतनी बॉन्डिंग दूसरी कंपनी में नहीं है। इधर काम करने एक्चुअली मज़ा आता है। बंदे लोग भी काफ़ी होशियार है, मार्केट में से इनका फीडबैक मिलता है। जैसे सर ने बताया हमारे सेलू बंदे, क्या बताया आपने सर? सेलू बंदे। मार्केट में भी ऐसा फीडबैक आप लोगों का भी अच्छा मिलता है कि बंदे लोग, आप समझ रहे हो ना, ऐसा लगता है कि आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद जाके उधर माल डाल के आ रहे हो, करना है। तो इसके लिए ऑल दी बेस्ट, कंटिन्यू करिए। दिवाली का मौका है, और ये शायद स्लोगन चल रहा है ना, क्या हर दिन दिवाली हर दिन दिवाली। चलो उसके लिए ऑल दी बेस्ट भाई। मेरा नाम वैसे मनोज श्रीवास्तव है, और तो बेसिकली मैं यहाँ पर टेक्निकल लेवल में, जो आप लोग कंप्लेन रजिस्टर करते हैं, सेंटर्स पे जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग का जिम्मेदारी मेरी है कि वो कैसे काम करते हैं, अच्छे से करते हैं कि नहीं करते। बट मैंने एक बार एक मीटिंग अटेंड की थी आरपीएस ऑफिस में, तो उस दिन मुझे फील हुआ कि यार सेल्स में किस तरह काम होता है।
देखा तो इंडस्ट्री में 5 ही कंपनी है काम करते हैं क्या वही तो उस दिन चांस के बाद हरप्रीत मैं ले रहा था क्या हरप्रीत था वहाँ पे उस दिन मैं मतलब मैं गया था उसमें हरप्रीत वहाँ पे था तो मतलब वो हीट और मतलब वो एनर्जी जनरेट करना तो मुझे लगा कि हाँ अगर इस तरह से करेंगे तो काम अच्छे से हो सकता है तो बहुत थोड़ा जानता हूँ आप लोगों के बारे में बट लेकिन हूँ यहाँ पर 2 साल से तो और ध्यान दूँगा ऑल द बेस्ट फॉर यू एक और चीज़ बताना चाहूँगा जैसे रोहित भाई के पास आए थे ना संदीप जी के पास तो उस टाइम एक जोक हुआ था हमारे हरप्रीत जी आए थे और मैंने मास्क पहन के आपके काउंटर में बाहर आया तो वो मुझे उठ के खड़े होकर बोलते अरे विरेन भाई आप इधर कैसे चलिए Thank you so much. Thank you so much, sir. चालू कर दो और भी है लाइट ऑन ही कर दो लाइट ऑन रहेगा भाई अभी जनरली आरपीजीएस के बारे में ठीक है ऑल सेट एंड डन हमारा जर्नी अभी तक 10 साल हो गया 10 साल वी हैव क्रॉस 10 इयर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इनिशियल स्टेज से हमने स्टार्ट किया था और बहुत सारे ब्रांड किए सबसे अच्छा मोमेंट ये लगता है जब कोई भी ब्रांड जब आया और आपको चूज करे एज अ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑलमोस्ट 60-70 प्लस डिस्ट्रीब्यूशन हाउस इन मुंबई तो ये अगर कोई ब्रांड आता है और आपको आके बोलता है ना कि बॉस आपके साथ मुझे काम करना है तो ये क्रेडिट मुझे नहीं ये पूरी टीम को क्रेडिट जाती है you know? मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मेरे अंडर में काम करना इजी नहीं है बहुत टफ है मतलब मैं 12 बजे भी कॉल कर सकता हूं और मैं डेटा देख के 1 बजे भी कॉल कर सकता हूं और ये इंस्ट्रक्शन है कि उस समय फोन आपको उठाना है राइट सो इट इज नॉट इजी टू वर्क विद मी बहुत टफ है बट हाँ मैं इस तरह से काम करके ये सक्सेस पाया हूं तो मुझे लगता है कि बॉस ये मेरा फॉर्मूला सही है शायद किसी को अच्छा ना लगता हो जैसे Xiaomi में लगता है कि ये तरीका है बिजनेस करने का और उन्होंने इसी तरीके से सक्सेस पाया हुआ है और उसको सस्टेन किया हुआ है इसीलिए वो यही तरीका अपना के रखे हुए हैं लोग बोलते हैं ऑनलाइन है ये हमारा कंपनी है ऑनलाइन तो पहले ही था और अभी भी है तो इसमें कोई एक्सेप्ट करने वाले है ही नहीं कि मतलब आपको नहीं करना है ये हमारी कंपनी है और हमें ये बोलना है कि ये सर हमारी कंपनी ऑनलाइन कंपनी है और ये हम बता कर आए कि हमारा ऑनलाइन प्रायोरिटी रहेगा उसी तरीके से मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं अग्रेसिव हूं लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मेरे अंडर में टीम काम किया हुआ दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे बिना इंटरव्यू का रख लिया जाता है वो सिर्फ ये बोलता है ना कि मैं आरपीजीएस में काम करता था उसको डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे रख लिया जाता है सो वो हमारे लिए वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है कि बॉस ये इमेज क्रिएट हुआ है सो इसमें आप लोग को भी बहुत सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि आप मेरी चीजों को समझ के मार्केट में एग्जीक्यूट करते हो सो ये सब लोगों के लिए प्राउड मूवमेंट है मेरे टीम में जितने लोग भी हैं सब लोग ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 साल 4 साल 5 साल ओल्ड एज कौन है संदीप है ज्ञानचंद है इरशाद है सनोज है सनोज आता जाता है मतलब वो सास भी कभी बहू वाले टाइप में 4 महीने आएगा फिर 3 महीने गायब हो जाता है फिर वो तो उसका तो आज तक मेरे को समझ में नहीं आया कि वो है नहीं है लेकिन आ ही जाता है ठीक है सो और मैं ये समझता हूँ कि मेरे सिस्टम में डिलीवरी बॉय से लेकर है ना डिलीवरी बॉय हो मैं समझता हूँ उसको भी सेम रिस्पेक्ट मिलता है और देना भी चाहिए क्योंकि ही इज अ मैन जो आपकी चीजों को शॉप तक आप जो ऑर्डर लाते हो वो शॉप तक मेहनत करके पहुंचाता है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सिस्टम में एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कि वो डिलीवरी बॉय है या वो ऑफिस बॉय है इंसान है वो जैसा टैलेंट है वो वैसा काम कर रहा है आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाइल और वो चीज हम इकोसिस्टम मेंटेन करते हैं और आगे भी मेंटेन करते रहेंगे हमारे यहाँ पे ये जरूर है कि काम का प्रेशर है बट वी रिस्पेक्ट एंड हम लोग उनको ग्रोथ भी वैसी देते हैं
ये 4 साल की जर्नी Xiaomi के साथ में हमारा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ है, बट स्टिल हम लोगों ने गिव अप नहीं किया। शायद बहुत लोग पार्ट एंड पार्सल होंगे जब हमारा बिलिंग 45 डेज के लिए बंद हो गया था, ओके। एंड पूरी बॉम्बे में बहुत सारे लोग कुछ भी बोल रहे थे, लेकिन हमने बोला था कि नहीं बॉस, हम लड़ेंगे और हम लड़के वापस आएंगे, क्योंकि हमने कोई चीज़ें, जो भी चीज़ें हुई हैं गलती हुई है, लेकिन इंटेंशनली गलती नहीं हुई थी बॉस, और वो प्रूव कर दिया था कि हम लड़के वापस आए। उसके लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ा, बट इट वॉज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। वो मैं खुद से फील करता हूँ कि वो सबसे लंबी लड़ाई मेरी थी, सबसे बड़ी लंबी लड़ाई। और वो लड़ाई जीतने के बाद मुझे जितनी खुशी हुई थी ना, लॉस हुआ था बिजनेस का, लेकिन मुझे उससे लॉस की जरूरत नहीं था। मैं वो जो लड़ रहा था वो इंपॉर्टेंट था, और वो मैं लड़ लिया था क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ कॉन्फिडेंटली खड़े थे। मेरी टीम डेली उस समय भी मार्केट जाती थी जब मार्केट बंद था, हमारा बिलिंग नहीं बंद था। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड वर्किंग डे एंड नाइट विद अस। थैंक यू सो मच। आई विल लाइक टू नो, मतलब सब लोग ऊपर नीचे काम करते हैं, कोई ज्यादा कोई कम, लेकिन ये चीजें हैं Xiaomi से हमने सीखा है कि टाइम टू टाइम आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, यू नो। अभी कुछ दिनों से आप देखोगे ना, तो फीमेल सेल्स में आ गई है, मतलब Xiaomi में। तो इट इज लाइक उन लोग एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जहाँ पे फीमेल को भी सेल्स में लाकर और उसको ग्रूम करे, और वो प्रोफाइल को मेल एंड फीमेल का इकोसिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि यस, फीमेल आने से ये जरूर हो सकता है कि ज़्यादा फोकस्ड वर्क हो जाएगा, क्योंकि यार फीमेल इतना सुट्टा ब्रेक, चाय ब्रेक, है ना, ये इतनी सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे बैकहैंड में भी देखोगे, अगर हमारा सिर्फ मेल मेंबर्स था ना, तो बहुत ज़्यादा ब्रेक्स होते थे, लेकिन जब फीमेल आ गई ना, तो इतना ब्रेक नहीं होता है। मतलब बिलिंग कर रही है तो वो करती है, मतलब खाने नाश्ता करने के लिए गए तो 20 मिनट में आ गए। वो आदमी जाएगा ना तो 1-1.5 घंटा लगा के आएगा, वो जाएगा, खाना खाएगा, सिगरेट पिएगा, फिर चाय पिएगा, उसके बाद वापस आएगा, फिर आधा घंटा में उसका सर दर्द होता कैसे भाई, काम जब नहीं हो रहा है। सो इट इज लाइक ये भी एक लर्निंग है कि बॉस आप इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए फीमेल को भी आप रखो, तो पता चलेगा कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो एवरी मूवमेंट, एवरीथिंग इज अ लर्निंग इन Xiaomi। सो कीप लर्निंग, बिकॉज ऑफ द ब्रांड वी स्टिल लर्न। आपको पता है यही लिमिटेड लोग हैं जो पूरे बॉम्बे, और कुछ लोग होंगे जो बॉम्बे देख रहे हैं। और सोचो दूसरी कंपनियों में हम लोगों ने देखा है, वीवो में ऑलमोस्ट लगता है 150-200 लोग घूम रहे हैं, है ना। मतलब ओप्पो में भी वैसा ही है, बट लिमिटेड रिसोर्स को, लिमिटेड मैन पावर को कैसे अच्छे तरीके से यूज करना है, Xiaomi से अच्छे कोई सिखा नहीं सकता। ये हमारे लिए भी लर्निंग है। सो कीप लर्निंग। और जैसे ध्रुव सर ने बोला है, मंजीत सर बोल रहे हैं, सब लोग इनिशियल स्टेज में आप लोग जैसे स्टार्ट किए ना, और ग्रोथ आपका है, ग्रोथ आपके हाथ में है। मैं अभी कुछ दिन पहले मैं किसको बोल रहा था, हितेश मेरे साथ ट्रैवल कर रहा था, और एक फीमेल मैम, वो कौन थी, मतलब जो आई थी, सृष्टि। तो मैंने बोला मैम आप किसको रिपोर्ट करते हो? तो बोलती है ना मैं मुरली सर को रिपोर्ट करता हूँ। मतलब क्या एज होगा मुझे, मतलब मैं इससे पूछा कि तेरा एज क्या है और उसका एज क्या है बता। सो अ फीमेल ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 20-25 एज, 25 ईयर की होगी यार, मुरली सर को रिपोर्ट कर रही थी, ओके। और आप सोचो कितना डेडिकेटेड थी, आई क्या करना है क्या नहीं करना है, विजिट किया, निकल गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वो नहीं बन सकते हो, शायद उसके पास क्वालिफिकेशन वैसा होगा, लेकिन आप अपने मेहनत से वो बन सकते हो। आप समझ रहे हो, किसी का कोई भी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है, वो आपके हाथ में। आप कितना चीजें सीखते हो, कितना एग्जीक्यूट करते हो, और कितना आगे आपको बढ़ना है, दैट इज इन योर हैंड। नो वन कैन स्टॉप, नो वन। आई एम टेलिंग यू, मैं खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं 2002 में DSA में काम करता था, चाइल्ड रिलीफ एंड यू के लिए। मैं बॉम्बे में ये चंदा इकट्ठा करता था, एक तरह से वो चंदा था, डोर टू डोर जाके मुझे कॉल करना पड़ता था। 40 कॉल किया करता था बॉम्बे में। लेकिन मुझे पता था कि बॉस मेरे पास मेहनत के अलावा मेरे पास डिग्री ही नहीं था। मैं IIM से इंजीनियरिंग नहीं कर रखा था, MBA नहीं कर रखा था।
मैंने किया था औरंगाबाद से इंजीनियरिंग, मुझे मेहनत के अलावा, और बिहार का इंसान क्या करेगा भाई, वहाँ पे खेत में पानी नहीं आता, करते क्या, यहाँ पे आया था, कोई ऑप्शन नहीं था भाई मेहनत के अलावा, ठीक है। तो मेहनत करके ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ। अगर किसी को लगता है कि टाइम पास करके पहुंचा है तो नहीं, मेहनत किया है बॉस। कंट्री के कोलकाता में, राजस्थान, औरंगाबाद, महाराष्ट्र का नांदेड़, बीड़, धुलिया, बस, ऑटो, उसमें घूम के काम करके यहाँ पे बढ़े हैं। तो बॉस अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिग्री भी होगा तो भी मेहनत करना होगा, नहीं भी डिग्री होगा तो भी मेहनत करके आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। सो लाइव एग्जांपल है, अगर आप में मेहनत और जुनून है तो बॉस आप कुछ भी कर सकते हैं। सो बी रेडी कि बॉस आगे और भी मेहनत करनी है, आगे बहुत सारी चीजें लर्निंग है। सो कीप योरसेल्फ रेडी, क्योंकि प्रेशर कम नहीं ज्यादा होने वाला है। सो थैंक यू सो मच। आगे भी जर्नी हमारा और भी रहेगा। अभी हम इंजॉय करने के लिए आए हैं, कुछ R&R करेंगे। जो बेस्ट परफॉर्मर है, जो बेस्ट लोग हैं हमारे सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग काम नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, उसी तरीके से यह ग्रेडिंग है। इससे डीमोटिवेट नहीं होना है। यू हैव टू लर्न कि वो बंदा ऐसा क्या किया है जो मुझे भी करना चाहिए और उससे अच्छा काम करके आगे बढ़ना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ लिस्ट देना संदीप। ज्यादा टाइम नहीं, इसलिए अपन इसको जल्दी जल्दी हटाएंगे। इसमें सेल्स टीम है। सेल्स टीम में रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन में बॉस बहुत लोगों ने अच्छे यार गुड अमाउंट ऑफ मनी इंसेंटिव कमाए हुए। सो वी विल अनाउंस इट लेटर। हम लोग स्टार्ट करेंगे डिलीवरी टीम, क्योंकि डिलीवरी टीम ऐसी टीम है जो लास्ट मोमेंट पे जाके अपनी चीजों को फुलफिल करता है। सेल्स को कंप्लीट करने का काम जो है वो डिलीवरी टीम करती है। तो डिलीवरी टीम के लिए प्लीज 1 राउंड ऑफ अप्लॉज प्लीज। दूसरी कंपनियों में शायद चेक उठाने का काम सेल्स का काम होता है। सो यू आर, मतलब ये फॉर्चुनेट हो, हमारी सेल्स टीम फॉर्चुनेट है कि यहाँ पे डिलीवरी बॉय आपका चेक उठा के लेके जाता है। तो प्लीज जो टाइम आपका वेस्ट होना चाहिए था वो बेचारा डिलीवरी करके वो आपका काम करता है। सो प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। सो डिलीवरी टीम में से जो है सुधाकर ठाकुर, प्लीज कम ऑन स्टेज, बेस्ट डिलीवरी इन वॉकिंग। संदीप आइए प्लीज स्टेज पे, आप प्रेजेंट कीजिए। राहुल पाठक, मार्केटिंग साइड से हैं बेस्ट मर्चेंडाइजर। सो मैम, दिशा मैम आपको और स्वप्निल को आना होगा उनको प्रेजेंट करने के लिए प्लीज। अरे स्वप्निल का है। सो प्रमोद यादव, थैंक यू सो मच। He was the best merchandiser in Pan India, by the way. This थैंक यू प्रमोद। जो दिखता है वही बिकता है। was the best merchandiser in Pan India. He got Bluetooth as a gift for Pan India display contest. प्रमोद नाम है, मैरिड हो आप? मम्मा पापा के साथ रहते हो? अकेले ही रहते हो? गर्लफ्रेंड है?
तो मर जाएगा थोड़े दिनों में। अब ये सब बोल रहा है वो मैं सप्लाई भी नहीं कर सकता। अरे मैं तो इमोशनल होकर इधर आया था। मैं ये बोलने लगा था कि अगर आप पैन इंडिया नंबर 1 हो, मेरी तरफ से पर्सनली आप अपनी फैमिली के साथ 5 स्टार होटल में डिनर करके आओ। लेकिन आपने मेरा पैसा बचा लिया। आप देखो आपने बोला है ना, तो ये फैमिली पैदा कर लेगा। आप 5 फ्रेंड के साथ चले जाए, लेकिन जाना तो पड़ेगा। ना भाई, मुझे तो बाकी के 4 होंगे ना, वो मेरे को 36 डिनर का खर्चा करवाएंगे। बट अगर आपको जाना हो तो आप जाओ, ठीक है। और पैन इंडिया नंबर 1 होना इज समथिंग बिग। कौन? हाँ सर, वो भी इंडिया सर, पैन इंडिया नंबर 1 है। हाँ? सर गोल्ड कॉइन जीता है। 5 ग्राम गोल्ड कॉइन जीता? हाँ। एक मिनट मैडम बताया नहीं मेरे को, इसलिए नहीं मैं सर, नहीं ले आपके लूंगा ऑफिस था। में आ रहे हैं ना। 1 सेकंड, 5 ग्राम गोल्ड कॉइन जीता? कब जीता भाई? लास्ट मंथ? नहीं, वो आने में छोड़, इनके आज तक नहीं आया करें नोट। ये हमें क्यों नहीं कोई बताता भाई? नहीं सर, आ रहे हैं ना। 5 ग्राम गोल्ड? सर सारे अवार्ड जीता मुंबई के लिए, सारे अवार्ड मुंबई 2 के? पैन इंडिया पैन इंडिया के? पैन इंडिया के सारे मुंबई के। 5 ग्राम गोल्ड? हैं? आता होता तो क्या है इधर? सर बेस्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेरे को पिछले साल का इंसेंटिव आ चुका है क्या? 5 ग्राम गोल्ड? 5 ग्राम गोल्ड इज समथिंग। कितने रुपए का है? 5 लाख। 46% का रेट चल रहा है। 5 ग्राम? हमें पता तक नहीं चला, हमें बताया तक नहीं। आपको भी रिवॉल्व होता है? सर पूरे मुंबई तो के। यार मैं जोनल मैनेजर नहीं हूँ ना। नहीं बट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और आप लोगों को शायद वो चीज़ तो पता होगी, न्यू मुंबई घर वाली शायद नहीं भी बताओ। वैसे दिशा ऐसी है नहीं जो ना बताए। एक आप लोगों ने न्यू मुंबई घर का गाना सुना? मालूम है उसकी सच्चाई? मालूम है सबको? सबको मालूम है? मेरे इनको देना जरा। आपके पास है न्यू मुंबई कर का गाना? यूट्यूब से चलाना एक सेकंड। किसी कारण से बताने लगा हूँ। थोड़ा सॉरी सर, इंटरप्ट कर दिया बीच में, बट हमको वो टाइम निकालना है ना, शराब वाला खत्म करना है ना टाइम, क्योंकि कल से तो 12 बजे के बाद नवरात्रि शुरू। बहुत लोग तो मानते भी नहीं होंगे। हाँ ये बात भी है। नवरात्रि कितने लोग नहीं मानते? आप कहो, मैं मतलब मैं मानता हूँ। कोई भी नहीं पीता है भैया, और लेट करेंगे। हाँ हाँ लगा न्यू मुंबई का 5 ग्राम गोल्ड। मेरे को फेंक देगा नाला में। प्लास्टिक है। आप लोगों ने सबने सुना तो है, न्यू मुंबई का वीडियो भी देखा होगा। मैं ये क्यों बताने लगा हूँ कि आप सब लोग पैन इंडिया नंबर 1 मार्केटिंग में कैसे आ रहे हो, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। आपको गाना चले तो बताओ। तब तक आप चलाओ, तब तक आप एक मैं ये प्रोफाइल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, डिलीवरी टीम हो या प्रमोद है या राहुल है, आप कौन से प्रोफाइल पे हो उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लीज समझा करो, आपको कभी भी लगे ना कि बॉस मुझे ना सेल्स में कुछ सीखना है, मुझे एज अ ट्रेनिंग में कुछ सीखना है ना, प्लीज आप इनिशिएट करना, आप आगे आके बात करना, हम आपको चांस देंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। सो आप किस प्रोफाइल पे काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर बेस्ट एग्जांपल है ना, तो हमारे यहाँ पे एक बहुत पहले माइक्रोमैक्स के समय में ना अखिलेश यादव करके बंदा था, अभी भी है मार्केट में, ही इज वर्किंग फॉर वीवो आज के दिन में। वो डिलीवरी बॉय आया था, मतलब चप्पल पहनता था बेचारा,
गांव से आया था, डिलीवरी करता था, तो बोलते हैं एक बार सबको देखता है ऐसा इंसेंटिव मिलता है और सेल में, तो बोलता है कि सर मेरे को भी करना है। मैंने बोला देख कर पाएगा या नहीं कर पाएगा मुझे नहीं मालूम, तेरे को चांस देंगे। जब उसको चांस दिया तो उसको कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है। उस समय भी फीचर्स पूछते थे, इसमें कितना जीबी है, इसमें क्या है क्या नहीं है, तो रोने लगा कि मेरे से तो नहीं होएगा। मैंने बोला कि बॉस अब वापस तो नहीं जा सकता है, आया अपनी मर्जी से, जाएगा तो मेरी मर्जी से। उसको अपने कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा के और एक एक फीचर 100 बार लिखवाता था, तू लिख अब, आज मार्केट नहीं जाएगा तू लिख। आज के दिन में वो बंदा वन ऑफ द बेस्ट सेल्समैन जहां पे भी काम कर रहा है, उसका नाम है मार्केट में, प्लीज गो एंड चेक। वो कौन सा एरिया करता है, अंधेरी एरिया करता है, राइट? सो यू गो एंड चेक क्या रेपुटेशन है उस बंदे का। एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉस अपने आप को लिमिट मत करो, आपको सीखना है, आपको आगे बढ़ना है। RPGS is a platform which will give you this opportunity anytime. ये आप सब लोगों ने सुना है ना गाना? किस किस को मालूम है कि ये गाना किसने बनाया है? आपके पीछे किस किस को मालूम है गाना किसने बनाया? बप्पी लहरी के नाम पे कौन कौन ऑप्शन पे हाथ खड़ा करना चाहता है? बप्पी लहरी नहीं? किसने बनाया होगा, कोई तुक्का मार सकता है? वो मैडम आपका नाम क्या है? मेघना? मेघा? गैस मार सकते हो किसने बनाया गाना? अरे गैस बोला है, गैस तो कुछ भी हो सकता है। रवि तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है? गैस करो कौन बनाया होगा? गैस किसी को किसी म्यूजिक डायरेक्टर का नाम पता है? कौन होता है म्यूजिक डायरेक्टर? अरे मालूम ही नहीं है। ये सॉन्ग किसने बनाया है? इंडिया के एक बेस्ट बंदे ने बनाया है, उसका नाम है दिशा ओझा। तो मैंने ये सॉन्ग बता रहा हूँ आपको, when you are working with one of the best distributors, और ये मुझे मालूम नहीं था कि ये मार्केटिंग टीम को इतने नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं, बिकॉज जब आप जिन लोगों के साथ काम कर